नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी की 5वीं क्लास है, जो नवंबर और दिसंबर के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में है। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं, आप लोगों को डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है गूगल पे जा करके 100 क्वेश्चन का। और आप लोग को पूरा कोशिश करना है कि 85 प्लस क्वेश्चन सही जाए। और आप लोग का लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस को भी अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ट्रिपल सी का जो पेपर सेट होता है, सभी का अलग अलग सेट मिलता है। तो किसी में 30 क्वेश्चन आता है, किसी में 35, किसी में 40 क्वेश्चन आते हैं लिब्रो ऑफिस से। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है। क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताया करिए। इससे आप लोग और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूले। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को 50% बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं होता इसका इस्तेमाल कहाँ किया होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GUI, का विकास कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में किया गया था, यानी कि आपको फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में GUI का डेवलप किया गया था। और GUI का फुल फॉर्म भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास कंप्यूटर के किस जनरेशन में किया गया था? तो आपको बताना है फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में रीनेम शीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। सीट मेनू के अंदर पाया जाता है रीनेम का ऑप्शन। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंसर्ट रो करने के लिए या इंसर्ट कॉलम करने के लिए हमें कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको बताना है कि सीट मेनू के अंदर आप लोगों को मिलता है। ठीक है, अगर सीट इंसर्ट करना है यानी सेल इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्ट की क्या होती है? तो उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस प्लस होता है। ठीक है, यानी आपको सेल इंसर्ट करना है तो इसकी शॉर्ट की बनाना पड़ता है। और कौन सी मेनू मिलता है? तो सीट मेनू के अंदर आप लोगों को मिलता है। ठीक है, अगर यही पूछता है कि सेल को डिलीट करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट मेनू के अंदर ये भी पाया जाता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किसी रो को डिलीट करने के लिए हमें कौन सा मेनू का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको सीट मेनू के अंदर जाकर के आप रो को भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डुप्लीकेट सीट बनाने के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको बताना है सीट मेनू के अंदर जाएंगे, जो आपकी फर्स्ट सीट है उसकी दूसरी कॉपी बनाना चाहते हैं तो डुप्लीकेट का ऑप्शन है, तो वहां क्लिक करते हैं आपकी कॉपी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इतने क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कितने मेनू पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि टोटल 11 मेनू पाए जाते हैं। और इसमें जूम कितना कर सकते हैं? मिनिमम आप 20% कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम आप 400% है जब इसमें जूम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, निम्न में से कौन सा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है C++, जावा, पाइथन या ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि आप लोग का C++ भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा और पाइथन तीनों है। ठीक है, इसमें PHP आता है, रूबी आता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। सी भी आता है आप लोग, ये सब लैंग्वेज हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल, ये सब एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
और पेपर में हमेशा दो ही ऑप्शन देता है, पाइथन देगा या जावा देगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, कितनी बार गलत ओटीपी डालने पर कार्ड को ऑनलाइन भुगतान के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है? यानी कि कितने बार आप गलत ओटीपी डालते हैं ऑनलाइन पेमेंट निकालते समय, जो आपका कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, मोर देन 3 टाइम, यानी 3 बार से अधिक बार आप लोग इस्तेमाल गलत ओटीपी डालेंगे तो आप लोगों का कार्ड को क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है। और उसको चालू कराने के लिए आपको ब्रांच पे फिर जाना पड़ता है, वहां पर लोग उनसे बोलना पड़ेगा, तो उसके बाद वो लोग एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। कभी भी अपने ऑनलाइन जो एटीएम होता है उसको 3 बार से ज्यादा आप लोग ओटीपी गलत मत डालिएगा, नहीं तो आप लोग को ब्लॉक कर देगा। या कहीं भी आप लोग पेमेंट डाल रहे हैं, एटीएम से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग अपना सटीक पिन डालिएगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवाओं को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सम्मानित किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, क्लाउड स्टोरेज सेवाओं को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सम्मानित किया जाता है, इसमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, वन ड्राइव, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। ये भी आप लोग के एग्जाम में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, हमेशा आप लोग के एग्जाम में रिपीट होता है, हमेशा ये ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है आईओटी का फुल फॉर्म, इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवाओं का उदाहरण नहीं है? पूछा गया इसमें से बताइए कौन से क्लाउड सेवा स्टोरेज का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, हार्ड डिस्क आप लोग का क्लाउड स्टोरेज में नहीं आता। ठीक है, अब आप लोग का गूगल ड्राइव, एमेजॉन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये आप लोग के क्लाउड स्टोरेज सेवाएं होते हैं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? हमेशा आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि एक वेब ब्राउजर कौन सा है, इस चीज को गूगल क्रोम देगा या कुछ ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें बताइए कौन सा एक वेब ब्राउजर आता है। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन ए है मोजिला फायरफॉक्स, ये भी आप लोग का एक वेब ब्राउजर है, ओपेरा भी एक वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम भी आप लोग का एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। आप लोगों को कम से कम 5 वेब ब्राउजर का नाम याद करना है, 5 से 6, आप लोग के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, हमेशा एक क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 9 है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में जीयूआई बोलते हैं, में फाइलों और फोल्डरों को ब्राउजर और व्यवस्थित करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट की पूछा जाता है तो विंडो प्लस ई होता है इसका शॉर्ट की, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो विंडो प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए। तो कंट्रोल पैनल क्या होता है? आपको पूरी कंप्यूटर की सेटिंग करने के लिए कंट्रोल पैनल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड से पेमेंट करते समय अपने कार्ड पर लिखा हुआ सीवीवी नंबर पूछा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो कार्ड से पेमेंट आप करते हैं, जब कार्ड के जो पीछे होता है सीवीवी, क्या वो पूछा जाता है उस टाइम आपसे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब आप लोग डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या आप लोग या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, तब आप लोग को जो नंबर होता है 16 नंबर का, उसको डालने के बाद उसमें एक्सपायरी डेट होता है, उसको डाला जाता है। उसके बाद जो आप लोग को पीछे नंबर होता है व्हाइट सी पट्टी पे 3 अंक होता है। ठीक है, वो उसको आपको डालना जरूरी होता है। अगर आप लोग वो 3 नंबर बीसी नंबर जिसको बोलते हैं, अगर वो नहीं डालते हैं आप, तो आपका पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, उसको बोलते हैं सीवीवी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू बोला जाता है। ये भी आप लोग एग्जाम में आता है कि सीवीवी कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यानी 3 नंबर होता है, सॉरी उसमें नंबर पूछता है कितने नंबर होते हैं, तो 3 नंबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 11 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। बोला गया इसमें से बताइए इसमें कौन से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, एमएस डॉस जो आप लोग का एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का नहीं है। ठीक है, आपका मैक ओएस, ब्लैकबेरी ओएस, उबंटू यूनिट्स, ये आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। यानी आप लोग का याहू और डकडोगो आप लोग एक सर्च इंजन में आते हैं। जो आप लोग कोई भी सर्च करना चाहते हैं इस पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, किसी के बारे में जानकारी निकालना चाहते हैं तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, फेसबुक क्या है, मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग किसे कहते हैं, तो फेसबुक को कहते हैं। ठीक है, अब सर्च इंजन में गूगल भी आता है, बिंग भी आता है आप लोगों का, इस चीज को आप लोग आस्क भी आता है। तो आप लोगों को टोटल कम से कम 5-6 सर्च इंजन भी आप लोगों को याद करना है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गूगल का सीईओ कौन है। ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है गूगल का सीईओ कौन है और इंडिया में गूगल कब आया था। ये भी आप लोग एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि गूगल का सीईओ कौन है और इंडिया में कब आया था गूगल आप लोगों का, और गूगल क्रोम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम इसी तरह पूछा जाता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। लिनक्स आप लोग का एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, एम विंडोज, एमआर डोस, आईओएस, ये आप लोग को ओपन सोर्स नहीं, आप लोग का एक क्लोज सोर्स होता है। इसको आप लोग को लेना है तो उसको आप लोग को परचेज करना पड़ेगा, पैसे से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओपन सोर्स में क्या होता है, आप लोग को फ्री में मिलता है, क्लोज सोर्स में आप लोग को पैसे देकर खरीदना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आप लोग के एग्जाम में रिपीट होता है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा गया है कि 8 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 80 किलो बाइट्स, यानी कि इसको शॉर्ट में केबी भी बोला जाता है। तो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो किलो बाइट्स होता है आप लोग का केबी का फुल फॉर्म। इसको आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फ्लॉपी डिस्क कितने टाइप्स की होती है, तो 3 टाइप्स की होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फुल फॉर्म और आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है कि यू आर आई का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी आप लोगों को ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा पूछा जाता है यू आर एल का फुल फॉर्म, एच टी एम एल का फुल फॉर्म, सी एस एस हो गया। उसके बाद आप लोगों का यू एस बी का फुल फॉर्म आता है, ये मोस्ट पॉपुलर फुल फॉर्म है जो हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 है कि सीडी रोम में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, हमेशा ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि सीडी रोम में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 700 मेगाबाइट तक आप डाटा स्टोर कर सकते हैं सीडी रोम में। ठीक है, अब सीडी रोम को फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 17 है, यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आईपीआर का इस्तेमाल करते हैं यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अटल पेंशन योजना जिसको शॉर्ट में एपीवाई में शामिल होने के लिए लाभार्थियों की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 18 से 60 साल के बीच में होना चाहिए अगर आप लोग अटल पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। ठीक है, चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग योजना से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग पूरी योजना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जब से मोदी योजना कब से लागू किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है
निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क का माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, अर्पानेट को माना जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, फर्स्ट नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि अर्पानेट को कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोग का ट्रिपल डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, इसको किसने बनाया था? टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और आप लोग ये कमेंट बॉक्स इसका फुल फॉर्म बताना है आप लोग, ऑप्शन ए का, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में फुल फॉर्म भी इस तरह सब ये सब ही आप लोग को फुल फॉर्म आया है एग्जाम में आप लोगों को। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर है? इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इंटेल 4004। ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और आप लोग के एग्जाम में ये भी आएगा, 100% आएगा। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इंटेल 4004, जो आपको 4 बिट को सपोर्ट करता था। ठीक है, कितना? 4 बिट। उसके बाद आया था इंटेल 8008 आया था, जो आप लोग 8 आया था, जो 8 बिट को सपोर्ट करता था। तो ये आप लोग का आया था 1971 में आया था। विंडो इंटेल 404 1971 में डेवलप किया गया था। इसका आप लोग ध्यान रखिए, इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए मोबाइल फोन पर निम्नलिखित में से किस नंबर का इस्तेमाल किया जाता है? ये भी आप लोग के एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि यूएसडी का लाभ उठाने के लिए आप कौन सा नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि हैश *99# का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पहला उपकरण कौन सा था? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अबेकस। फर्स्ट गणना यंत्र भी पूछा जाता है कि फर्स्ट गणना यंत्र कौन सा था, तो आपका अबेकस था। ये भी एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला गणना करने वाला कैलकुलेटर कौन सा था, तो आपको बताना है कि अबेकस। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, ब्लॉग के लिए सामग्री लिखने वाले व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉगर, यानी जो कोई ब्लॉग लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉगर कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्विटर का सिंबल क्या है, तो आपको बताना है ट्विटर का सिंबल एक्स है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में भी पूछा गया, कई बार पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट्सएप में आप कितना मेंबर ऐड कर सकते हैं? तो 1024 आप लोग ऐड कर सकते हैं किसी को भी। ठीक है, टेलीग्राम पे आप कितना कर सकते हैं? 2 मिलियन आप टेलीग्राम पर ग्रुप मेंबर ऐड कर सकते हैं, और इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। फेसबुक के फादर कौन है? मार्क जुकरबर्ग है, ये आप लोग एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इंस्टाग्राम का सीईओ कौन है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये सब आप लोग के एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना इंस्टाग्राम का सीईओ कौन है और टेलीग्राम को किसने बनाया था। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इंस्टाग्राम का सीईओ और टेलीग्राम के फादर कौन थे, यानी टेलीग्राम को किसने डेवलप किया था, और टेलीग्राम इंडिया में कब आया था। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है 24, लिब्रो ऑफिस राइटर में करंट विंडो को बंद करने के लिए शॉर्ट की क्या है? ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि लिब्रो ऑफिस राइटर में करंट विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में भी, कैल्क में भी और इम्प्रेस में भी। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि ये कौन सा मेनू मिलता है, तो आपको बताना है कि हेल्प मेनू के अंदर जाकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+Q का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? लिब्रो ऑफिस राइटर, लिब्रो ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन से एग्जिस्ट होना यानी बाहर निकलने के लिए आप लोग Ctrl+Q का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल+C से क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट की कॉपी करना चाहते हो तब कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। Ctrl+Q आप लोग को फाइल मेनू के अंदर मिलता है, ये भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि Ctrl+Q का इस्तेमाल कौन से मेनू में जाकर कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू में
और आप लोग कैल्क में भी फाइल के अंदर मिलता है और इम्प्रेस के अंदर भी आप लोग को फाइल और राइटर है, तीनों एप्लीकेशन के अंदर फाइल मेन्यू के अंदर ही आप लोग को जस्ट एकदम नीचे आप लोग को लिखा रहेगा एग्जिस्ट लिब्रो ऑफिस। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा आप लोग के एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये भी, कि 3 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है। जो आपको 3 इंच का फ्लॉपी डिस्क होती है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है स्टोरेज करने की। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा 1.44 MB, यानी कि मेगाबाइट जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म में। इसका MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, अभी आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, अब लिब्रो ऑफिस राइटर से 1 2 3 क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस इंटर की शॉर्ट की होती है पेज ब्रेक करने के लिए, और लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ये सब आप लोग एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है पीछे। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है लिब्रो ऑफिस राइटर में कमेंट करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो कमेंट करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है, और ये आपको कौन सा मेन्यू मिलता है। तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर के इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अब इसमें से मेनू कितने होते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में, तो आप लोग को 11 बताना है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट की क्या होती है, सभी बच्चों को पता है क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ट्रिपल सी का। ये फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट की क्या होती है, तो उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस H होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आप लोग को डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है 100 क्वेश्चन का। आप पूरा कोशिश करिएगा आप लोग 85+ क्वेश्चन सही हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोग अगर 85+ क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप लोग का ट्रिपल सी अच्छी तैयारी चल रही है। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर बताया करिए। अगर आप लोग उधर ऑनलाइन तैयारी करेंगे रिवीजन होता रहेगा, आप लोग क्लास भी करते रहेंगे, क्लास में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। ठीक है, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए कि जितना भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आप लोग का लिब्रो ऑफिस में से राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में इसमें से 35 से 40 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है लिब्रो ऑफिस से। ठीक है, आप लोग अच्छी तैयारी करना है और क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।